in association with Kutumb app. अनेक ग्रुपों से पाइए छुटकारा, आपके संगठन का अपना ऐप कुटुंब ऐप। राजनीति जनता की सेवा के लिए होना चाहिए, न कि किसी के ऊपर अत्याचार करने या किसी से बदला लेने के लिए। जनता जनार्दन है, जिसे चाहे अपने बनाए, विधायक बनाए या ज़मीन पे बैठाए, ये जनता को अधिकार है। सरकार ने क्या किया, किसी के लिए नहीं किया। बुनकर तो एक अलग चीज़ है। इस समय हम मौजूद हैं मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र के खीरीबाग इलाके में। मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र से सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रत्याशी अब्बास अंसारी द्वारा बयान दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि वह बाहुबली हैं क्योंकि उनके पास लाखों करोड़ों हाथों का बल है। और उन्होंने बुनकरों को भी कहा है कि इस सरकार ने बुनकरों को भी छलने का काम किया है, उनके पेट पे लात मारा है, जिससे बुनकर काफ़ी आहत हैं और आने वाले समय में इसका पूरा हिसाब किताब लिया जाएगा। हमारे साथ मऊ शहर के कुछ बुनकर मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि जो अब्बास अंसारी का बयान है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और क्या मानना है। क्या नाम है आपका? असद नोमानी। कहा है अब्बास अंसारी ने कि बुनकरों को ठगा गया है और फ्लैट रेट की बिजली के बिल उनके ख़त्म कर दिए गए हैं और पेट पे लात मारी गए हैं, क्या कहना है आपका? नहीं, ये सरकार ने कुछ बाधाएं उत्पन्न की हैं, लेकिन पिछली सरकार ने जिस तरह का टेम्परेरी इंतज़ाम बुनकरों को रिलीफ देने के लिए किया था, एक शासनादेश पर किया था, वो शासनादेश सरकार ने रोक दिया है। इसको अगर इनकी नीयत साफ थी बुनकरों को कुछ देने की पिछली सरकार की, तो वो विधानसभा में एक्ट बना के ले आए होते तो शायद बुनकरों को फ़ायदा होता। लेकिन उन्होंने भी टेम्परेरी किया और इस सरकार ने टेम्परेरीली रोका और फिर टेम्परेरी उसको चालू कर दिया। सरकार बनने के बाद 6 महीने तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगी, हिसाब किताब किया जाएगा, यह बयान है, कितना इत्तेफाक रखते हैं? मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। राजनीति जनता की सेवा के लिए होना चाहिए, न कि किसी के ऊपर अत्याचार करने या किसी से बदला लेने के लिए। न तो सरकार को हम वोट करते हैं, इस देश के विकास और जनता के दुख दर्द को दूर करने के लिए हम वोट करते हैं। वोट हम जनता के दुखों के साथ जो खड़ा होगा हम उसको वोट करेंगे। क्या नाम है आपका? शहजाद आलम। अब्बास अंसारी ने कहा है कि लाखों करोड़ों हाथों का बल है, बाहुबली हैं, क्या कहना है? वो तो जनता के प्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने जनता के तय फिक्र किया है, गरीबों और कमज़ोरों की उन्होंने लड़ाई लड़ी है, इसीलिए 20 सालों से वो मुस्तकिल विधायक बनते चले आ रहे हैं। तो जनता की जायज़ है कि उनके पास हिमायत रही है, तो जनता ही तो जनता जनार्दन है, जिसे चाहे अपने बनाए, विधायक बनाए या ज़मीन पे बैठाए, ये जनता को अधिकार है। कोई भी बात कहे उसकी कोई मान्यता नहीं है। अगर जनता जो फैसला कर दे वही जनता जनार्दन है, वही सब कुछ हम जानते हैं लोग। पिछली सरकार ने बुनकरों को ठगने का काम किया, छलने का काम किया, ऐसा उनका कहना है। क्या मानते हैं आप? जी बिल्कुल, ये बात तो सही है कि बुनकरों की जो समस्याएं थी, बुनकरों की समस्याओं के लिए किसी सरकार ने कुछ अब तक किया नहीं है। समाजवादी सरकार ने जो फ्लैट रेट पर बिजली का इंतज़ाम किया था उसका भी कई बार प्रतिनिधि मिल चुके हैं बुनकरों के, लेकिन इस पर कोई भी फैसला सामने नहीं आया और कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पाया, जिसकी वजह से बुनकर बहुत आहत तो हैं ज़रूर। देखिए, ये मऊ नगर के बुनकर हैं, उनका कहना है कि बुनकर आहत हैं पिछली सरकार के जो क्रियाकलाप थे उनको लेकर। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? जफ़र अहमद। क्या करते हैं? लूम चलाते हैं, बुनकर हैं। आप बुनकर हैं तो क्या लगता है कि सरकार ने क्या क्या काम किया है बुनकरों के लिए? सरकार ने क्या किया, किसी के लिए नहीं किया। बुनकर तो एक अलग चीज़ है। बुनकर तो एक अलग चीज़ है, किसी के लिए कुछ नहीं किया, सबको ठगा है। अब बुनकर को भी ज़्यादा थोड़ा ठग दिया है। बुनकर को ज़्यादा इसलिए ठगा है कि उनका फ्लैट रेट पर जो बिजली मिल रही थी वो छीन लिया। तो क्या लगता है सरकार जाने के बाद उनका हिसाब किताब होना चाहिए? वो उनका मामला है, वो हमारा मामला नहीं है। वो दोनों पहलवान हैं, अब दोनों अखाड़े में उतरे हैं। वो कौन एक जा रहा है, एक आ रहा है। अब्बास अंसारी ने कहा है कि हम जब भी आँच आई है मऊ की जनता पे तो हमने आगे बढ़कर उनका साथ दिया है और देते रहेंगे। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? जिनके साथ अल्लाह, उनको किसी की क्या ज़रूरत है? किसके साथ अल्लाह है? सबके साथ है।
लोग वोट दे रहे हैं, जीत रहा है। कल कांग्रेस थी, आज अब्बास अंसारी हैं, कल कोई और आ जाएगा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद हंसला फरीद है। क्या करते हैं? जी, मैं भी बुनकर हूँ। अब्बास अंसारी का जो बयान आया है उससे कहाँ तक सहमत है और क्या मानना है आपका? ये उनके बयान से सहमत की बात ये है कि जो सरकार के दबाव में आके जो यहाँ के अधिकारी लोग यहाँ आम जनता को जो परेशान किए हैं वो उसके लिए इन्होंने बयान दिया है और जनता की हिमायत के लिए अपना वो फैसला लेंगे। तो जो उन्होंने कहा है कि बुनकरों के साथ सरकार ने उनके पेट पे लात मारने का काम किया, फ्लैट रेट की बिजली का बिल ख़त्म करके, तो क्या कहना है? बिल्कुल, जनता पिछली सरकार ने जो फ्लैट रेट ख़त्म करके और 3 सालों से जो बुनकरों को बेवकूफ़ बना रही है कि अब नया जियो आएगा, लास्ट में आया कि 300 रुपये पर लूम के हिसाब से ये जियो एक लाया जाएगा, लेकिन उसको सिर्फ एक मजाक बना के रखा गया और कुछ नहीं किया गया। ये अपना अधिकार है कि 800-900 करोड़ हमारा जो टर्नओवर चला गया 1 साल का, तो ऐसा कुछ नहीं है, खुद ये सरकार ने बढ़ाया है। हम जब बुनकर एक लूम चलाता है उससे कितना वो एक बुनकर का पूछ लीजिए, किसी का 4 लाख, किसी को 5 लाख रुपए बाकायदार इस टाइम है जो सरकार के, और प्लस जो पासबुक पे जमा होता था 72 या 143 पे, उस हिसाब से देखेगा तो आज 10,000 20,000 रुपये उस पर भी बकाया है। तो बुनकरों के ठगने का काम तो पिछली सरकार ने पूरा किया है। अब्बास अंसारी ने कहा है कि जब भी यहाँ के लोगों पे आँच आती है साथ देते हैं, कहाँ तक नहीं, उनकी बात से मैं सहमत इसलिए कि वो कहीं ना कहीं वो नहीं आ पाते हैं, लेकिन ये सरकार, पिछली सरकार उनके ऊपर इतना दबाव बना दी थी कि जिसकी वजह से वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन उनके प्रतिनिधि या जो भी रहे हों वो यहाँ के लोगों के लिए, हिमायत के लिए काम किए हैं। ये थे मऊ नगर क्षेत्र के रहने वाले बुनकर, और इनका कहना है कि पिछली सरकार ने निश्चित रूप से जो बुनकरों के लिए काम करना चाहिए था, जो फ्लैट रेट का बिजली का बिल इन्होंने ख़त्म किया, उसको लेकर बुनकर आहत हैं। और जहाँ तक बाहुबली की बात है और हिसाब किताब करने की बात है, उस पर इन्होंने कहा कि वह अब्बास अंसारी का अपना निजी विचार है। ऐसे में देखना अब ये होगा कि आने वाले समय में 10 मार्च को मऊ सदर विधानसभा क्षेत्र पर जनता अपना क्या फैसला देती है। दुर्गा किंकर सिंह, यूपी तक, मऊ।